देख रहे हैं आज तत्काल न्यूज़ लाइव। आज हम नागपुर के पश्चिम एरिया सदर एसीपी रेखा भावरे ऑफिस में आइए, आज उनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम? नमस्कार, मैं एसीपी सदर रेखा भावरे। मैम अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आप लोगों को जो आप लोग जॉब करते थे पहले, जो नॉर्मल आपका जॉब होता था, और अभी इस लॉकडाउन में जो आपका जॉब चल रहा है, इसमें क्या डिफरेंट है? मैम डिफरेंट इतना ही है, अभी मेरी 30 साल सर्विस हो गई, नागपुर में 2 साल होने वाली है अभी। और अभी जो माहौल चल रहा है कोरोना का, खाली नागपुर में नहीं है, पूरा वर्ल्ड में है। और जो कोरोना के पेशेंट है या कोरोना का एरिया, कंटेनमेंट एरिया जो है, उसमें दिक्कत तो जो लोगों की अंदर रहने की जो बात है, घर के अंदर रहो, घर के अंदर रहो, हम लोग उनको बोलते, थोड़ा उनको बहुत तकलीफ़ हो रही। और लोग बोलते हैं कि ये कब खुलेगा, लॉकडाउन कभी खुलेगा, क्योंकि उसमें औरत लोग हैं, बच्चे लोग हैं, और बच्चे लोग को इतना अंदर रहने की आदत नहीं रहती। और उनको पुलिस की गाड़ी या हम लोग देखते तो वो तुरंत भाग जाते। और इतना दिन हो गया वो अंदर रह के बहुत उसको कंटाला आ गया, वो वेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन कभी खुलेगा। तो उसको अंदर रहने के लिए, और हम लोग को उसको बार बार बोलते हैं कि आप लोग अंदर जाओ, लेकिन उसको ऐसे लग रहा है कि उनको हम ही लोग पनिशमेंट दे रहे कि अंदर रहो करके। लेकिन उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोरोना कितना ख़तरनाक है और जानलेवा जो बीमारी है, और उसके लिए हम लोग ने अंदर रहना चाहिए। तो थोड़ा अभी लोग समझ रहे हैं और उनको थोड़ी मुश्किल होती है। ये जो लॉकडाउन का जो अभी टाइम था, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, क्या क्या आप लोगों को परेशानी आई है? परेशानी तो हर एक की है, लेकिन जब भी हम बोलते हैं, लोगों को ऐसे लगता है कि अरे यार, हम लोग को ही क्यों पुलिस बोलते हैं। लेकिन ये सबके लिए है ना, कोई इसमें छोटा बड़ा, गरीब अमीर ऐसे कुछ भी नहीं है। ये जो कोरोना वायरस है, ये सबके लिए समानता दिखाया, इंसानियत दिखाया कि क्या है इसमें, कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। और उनको ऐसे लगता है कि क्या करें, हम लोग कितना दिन अंदर रहे हैं। उनके घर के अनाज ख़त्म हो गए, समझो सब्जी ख़त्म हो गई, लेकिन ये जो अत्यावश्यक सेवा है ये चालू है। और वो तो गवर्नमेंट जो है उनके तरफ या उनके घर में या वो सब लोगों के पास ये सब अनाज जाना चाहिए, खाना जाना चाहिए। सब NGOs है और गवर्नमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा खुद का भी क्राइम का एक यूनिट है और वेलफेयर है। ये जिधर जिधर ये समझो गरीब है, जिधर खाना नहीं मिलता वहाँ पे खाना देते। मैं खुद भी मेरा ड्यूटी संभाल के, और ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी मैंने बहुत सारा धूप में जाके या रास्ते में घूमते हुए औरत को देखा, उनको मैंने अनाज भी बांटा है और उनको खाना भी बांटा है। लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, तो इसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या है? एक ही है कि ये जो वायरस है ये नहीं फैलना चाहिए, और उसके लिए कंपलसरी मास्क बांध के रहो, सोशल डिस्टेंस रखो, आप एक दूसरे के करीब मत आ जाओ, क्योंकि ये तो करीब आने के बाद एक दूसरे को ये वायरस फैलता है। जब तक आप सोशल डिस्टेंस रखेंगे और ये नियम के पालन करेंगे तो आप ये बीमारी से जल्दी ठीक हो जाएंगे और ये बीमारी चली जाएगी। मैम ये अभी जो लॉकडाउन के टाइम पे जो चल रहा था, लोगों को बोला गया कि इतने दिन आप दुकान बंद रखो। जो उन लोगों की जो शॉप्स थी, अल्टरनेट में जो 3 दुकानें चालू हुई है, जो बंद रखने बोला गया है, तो उसका आपका क्या प्लान है? नहीं, ये तो इसीलिए किया था कि बहुत जो भीड़ हो जाती है दुकान के अंदर, और समझो एक चीज़ खरीदना है, खाली दूध लाने के लिए चले जाते हैं, बाद में और बोलते नहीं अभी शक्कर ख़त्म हो गई। ये बार बार बाहर निकलना और लोगों की भीड़ होना और एक दूसरे का से संपर्क में आना, इसके लिए लोगों ने थोड़ा सा 1 हफ्ते का या 1 महीने का किसी ने अनाज खरीद के रखा होगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है या अभी
मजूरी नहीं है या कुछ भी उद्योग चालू नहीं है, तो उनके पास से पैसा भी ख़त्म हो गया, अनाज भी ख़त्म हो गया। लेकिन इसके लिए तो हमारी एनएमसी भी है, एनएमसी काम कर रही है, हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, बहुत सारे एनजीओज़ है और रास्ते पे आके उनको मदद कर रहे हैं, फल बांट रहे, सब अनाज दे रहे, खाना दे रहे। लेकिन वो लोगों ने सब नियम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है वो डेंजरस है, इसके लिए बचना चाहिए। लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद में अब जब नॉर्मल ड्यूटी पे आते थे और अब आप जब लॉकडाउन के टाइम पे 24 घंटे काम कर रहे हो, तो इसमें आपके फैमिली का क्या सपोर्ट है और आप कैसे उसको मैनेज करते हो? मैं स्पेशली थैंक्स देती मेरी फैमिली को, क्योंकि मेरी फैमिली बॉम्बे में है और इधर जो नागपुर की फैमिली है वो भी मुझे फैमिली की जैसी है। मेरा डिपार्टमेंट ही फैमिली है। मेरे सीपी सर जो है भूषण कुमार उपाध्याय सर, वो हमारे पिताजी के समान, बड़े भाई के समान हम लोग को, सब पुलिस ऑफिसर को या और स्टाफ को भी मानते हैं। और कुछ भी कभी भी कुछ भी मदद चाहिए या कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो बहुत अच्छी तरह से सब अधिकारी को और सब स्टाफ को संभालते। तो मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं फैमिली से अलग हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली तो है। मेरा एक बेटा है, बेटी है, 26 साल का बेटा है, 22 साल की बेटी है और हस्बैंड भी प्रोफेसर है और वो तीनों बम्बई में हैं। उनका इतना सपोर्ट है, बोलते मम्मी आप हमारी मम्मी नहीं है, आप बहुत सारे लोगों की मम्मी हैं और आपने डिपार्टमेंट में भी मैंने आज तक माँ के जैसा ही काम किया। और ये खाली मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, लेकिन ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी एक फैमिली के जैसे मैं संभालती। इसके लिए मुझे फैमिली के लिए ज़्यादा दुख नहीं होता कि मेरी फैमिली लंबी है और यहाँ मेरा कोई नहीं है। आप लोग सब जनता मेरी फैमिली है और ये समाज सेवा का जो मेरा एम था, ये सर्विस के लिए हिसाब से मतलब पूरा हो गया। मैं बहुत दुनिया की सेवा कर सकती और ये सर्विस में रह के जितना सेवा कर सकती, इतना सेवा दूसरे डिपार्टमेंट में मैं शायद नहीं कर पाती। जो बाहर से आ रहे थे उनको जाने में जो दिक्कतें हो रही थी, उनको कैसा उनको पहुंचाया गया उनके घर पे, उनको क्या क्या वहाँ पे दिक्कतें हुई, क्या क्या आप लोगों ने उनकी सेवा की है? देखो, हर मजदूर को तो पता नहीं चलता कि गवर्नमेंट की मतलब क्या पॉलिसी है, क्या उनका पहुंचाने का, गांव पहुंचाने का क्या तरीका है। लेकिन जितने लोग हमारे पास आए, हर पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी, स्टाफ, सीनियर, हम खुद लोग, हमारे डीसीपी सर, हमारे जॉइंट सीपी सर, क्राइम सर, सबके सब रास्ते में उतरे हुए हैं। ऐसे कोई भी नहीं है कि वो घर में बैठ के आगे ड्यूटी कर रहे हैं, सब रास्ते में हैं। और उनको बस सेवा, ट्रेन की सेवा, उनको खुद हम लोग ने 300 400 फ़ोन करके उनको बुलाया, कहाँ रहते, कहाँ से आए, किधर है। तो कोई कोई लोग रास्ते में दिखाई दिए, उनको पता नहीं था। हर एक को लगता है कि हम लोग गांव में जाए, हमारे फैमिली में जाए, उनके कुछ अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते। तो चल रहा है अभी, उनको बस में, ट्रेन में इकट्ठा करके उनको गांव में जाने के लिए बिठाने का, खाना देने का, ये सब चालू है। मैम, और ये अभी लॉकडाउन के टाइम पे जो माहौल था उसमें कैसे जो आम जनता होके बहुत डर जाती थी, आपको लेके भाग जाती थी कि नहीं पुलिस आ रही है, भाग जाओ भाग जाओ, तो उसमें आप लोगों को कैसे दिक्कत हुई? आप लोगों ने कैसे जनता को संभाला? नहीं, जनता तो संभालना है, इसके लिए तो हम लोग हैं। जनता को, और जो नहीं मानते थे, धारा 188 के हिसाब से कानूनी कार्रवाई भी की। जो अभी लास्ट 4.0 चल रहा है लॉकडाउन का, इसमें आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, कोरोना को ख़त्म करना है, कोरोना से डरना नहीं। लेकिन ये जो मास्क मैंने पहना है, हर एक ने मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंस है वो संभालना है। किसी के पास जाके नहीं छुए, क्लोज मत आओ। जो नियम बनाए हैं, जो दुकान के सामने ऐसे सर्कल बना है, उसमें डिस्टेंस रखो और अपनी खुद की जो जान की फ़िक्र है वो खुद करो। क्यों कि सबसे ज़्यादा फ़िक्र और सबसे ज़्यादा प्यार हमारा
हमारे ऊपर ही रहता है। वापस एक बार बोलती कि जनता डरो मत, कोरोना भाग जाएगा और बाकी सब अपने दिन आने वाले हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखा आज आपने कि हमारे एसीपी रेखा भोवरे मैडम ने आज कितना अच्छा हमें कोरोना से बचने के लिए उन्हें बताया है। हमें इस चीज़ का पालन करना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, उसके बाद भी हमें जो मैडम ने कहा उसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो हमें जनता से यही अपील है कि हमें ज़रूर फॉलो कर। तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।